मित्रों, हिंदी साहित्य या हिंदी की परीक्षा के नेट की परीक्षा के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और हम आपको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में इसकी हर विधा, इसके हर विषय से आपको अवगत कराने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको ज़रूर संतुष्ट करेंगे। आपको सेटिस्फेक्शन होगा और अच्छा लगेगा। उपन्यास की अवधारणा या उपन्यास विधा क्या है, उसके बारे में समझने के लिए जो कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे निर्मल वर्मा की है शताब्दी के ढलते वर्षों में, प्रेमचंद का है साहित्य का उद्देश्य, गोपाल राय का उपन्यास का शिल्प, रामदर्श मिश्र का हिंदी उपन्यास, जॉर्ज लुकास का उपन्यास का सिद्धांत, ये सारी किताबें हैं। अगर आप विस्तार से उस विषय को जानना चाहते हैं तो इन किताबों से गुजर सकते हैं। राजेंद्र यादव ने लिखा है उपन्यास स्वरूप और संवेदना, नंदकिशोर नवल हिंदी आलोचना का इतिहास है। चंद्रकांत बांदीवड़ेकर मराठी साहित्य, ये तो मराठी या भारतीय साहित्य को जानना चाहते हैं उसके लिए किताब है। गोपाल राय का हिंदी उपन्यास का इतिहास, बहुत मोटी किताब है लेकिन अच्छी किताब है। अगर आप उस विधा को बहुत बारीक से जानना चाहते हैं तो उसके लिए। और राल्फ फॉक्स जो वेस्ट के राइटर थे, उपन्यास और लोक जीवन, उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, हिंदी में आ चुकी है, इंग्लिश में कुछ नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो कहने का मतलब है कि अगर आप उस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इन किताबों से गुजर सकते हैं। किताबें आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं। अगर आपको विस्तार से जानना है, वो तो नेट की परीक्षा के बाद आप JRF हो जाते हैं जिसमें आपको पैसा मिलता है। अगर आपको शोध करना PhD के लिए तो फिर इन सब किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप विस्तार से उस विषय को जानना चाहते हैं। लेकिन नेट की परीक्षा के लिए सिर्फ किताबों के नाम ही काफ़ी हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आप जैसे जैसे विषय के साथ अपने आप को जोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे उपन्यास की अवधारणा भी समझ जाएंगे और उपन्यास का महत्व क्या है, उसकी महत्ता क्या है। और प्रमुख जो उपन्यासकार रहे हैं हमारे, उनको मैंने कहा ना, चाहे रेणु हो, चाहे अज्ञे हो, चाहे प्रेमचंद हो, भीष्म साहनी हो, तमाम उपन्यासकार हैं, दूधनाथ सिंह हो, शिव मूर्ति जी हो, अखिलेश हो, कई उपन्यासकार हैं हमारे पास हिंदी में, इतने रणेंद्र है जो अभी जो समकालीन जो जीवित लिख रहे हैं जो लोग। तो कहने का मतलब है कि जो लगातार जो लिखते रहे, विभूति नारायण राय हैं, रविंद्र कालिया थे जो चले गए, अब दुनिया में नहीं, उनकी पत्नी ममता कालिया है, मनु भंडारी है, इससे कई बड़े बड़े राइटर हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं। तो उन कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने लिखा, जिन लोगों ने अपनी बात कहने की कोशिश की, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में 2000 तक के प्रमुख रचनाकार हैं, चाहे कहानी के बारे में हो, चाहे उपन्यास के बारे में हो, चाहे कविता के बारे में हो। तो हमें समकालीन समय को समझने के लिए, क्योंकि समकालीन समय में जो लोग लिख रहे हैं उनके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे नए नए प्रयोग रचनाकार करने लगे हैं, बहुत सारे स्पेस खुल गए उनके सामने, भाषा को लेकर के, कथानक को लेकर के, विषयों को लेकर के, साइंस फिक्शन लिखे जा रहे हैं, तमाम तरह की नए नए रूट्स आ रहे हैं। सबाल्टन डिस्कोर्स पूरा हमारे सामने आ गया है, वो भी आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। सबाल्टन यानी कि तमाम वो दलित, स्त्री, आदिवासी, जिनको हम हाशिए का विमर्श कहते हैं हिंदी में, कि जो इतिहास में, जो साहित्य में, जो हमारे लेखन में हमेशा उपेक्षित रहे हैं, समाज में उपेक्षित रहे हैं, उनके साथ साहित्य या रचनाधर्मिता या समाजशास्त्र किस प्रकार का व्यवहार अब कर सकता है, उनको किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको किसे बराबर का हिस्सा दिलाया जाए, उसके लिए ये जो तमाम विमर्श चल रहे हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है। तो मैं बहुत विस्तार से, बहुत डीप में न जा करके आपको परीक्षा के लिहाज से उन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और बने रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। निरंतरता और पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़िए, यकीनन आपको सक्सेस मिलेगा। और नेगेटिविटी को हमेशा निकाल दीजिए और नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है, लड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बाधाएं आएंगी, बाधाएं निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन उनसे निपटना है हमें, उनका सामना करना है और आगे बढ़ते जाना है। जीवन में जो भी असंभव है, जो भी अलक्षित है, उसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। और उसके लिए मैंने कहा ना कि पॉजिटिविटी सबसे ज़रूरी है। बाधाएं ही हमें मजबूती प्रदान करेगी, वही हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करेगी, वही हमें
एहसास करवाएगी कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम वाकई उस समस्या को डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, कैरी ऑन।